Hello everyone, welcome to the Crash Course series of Geography, and today we are going to discuss about seasons. So in last class we have already discussed about rotation and revolution of Earth, and in this class, to be very particular, we are going to discuss about seasons. तो टोटल यहाँ पे seasons कितने होते हैं ये सबको पता है, right? तो seasons होते हैं summer, winter, right? Then spring and autumn. So this four are the main seasons which happens. एंड दूसरा चीज यहाँ पे जो सीजन्स होते हैं, राइट, हमारे यहाँ पे जितने भी सीजन देखने को मिलते हैं जैसे विंटर हो गया, समर हो गया, स्प्रिंग हो गया एंड ऑटम हो गया, ये सीजन्स होने का रीजन क्या है यहाँ पे, राइट? व्हाट इज द रीजन फॉर द सीजन्स? दिस इज द फर्स्ट थिंग. तो यहाँ पे फर्स्ट रीजन जो है सीजन्स होने का, दैट इज योर रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ. रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ around the sun, around the sun on a tilted axis, on the around the sun on the tilted axis. मतलब जो भी रिवॉल्यूशन हो रहा है, राइट, अर्थ का रिवॉल्यूशन होता है सन के आजू बाजू, और ये अर्थ के रिवॉल्यूशन के साथ साथ अर्थ अपनी एक्सिस पे टिल्टेड भी है, राइट. ये टिल्ट एंड रिवॉल्यूशन, इन दोनों की वजह से क्या आपको देखने को मिलता है? सीजन्स देखने को मिलता है, इन दो रीजन की वजह से. अभी ये अगर चीज हो रहा है यहाँ पे रिवॉल्यूशन प्लस टिल्ट है, इसकी वजह से क्या चीज होती है? इसकी वजह से होता है वेरिएशन इन द वेरिएशन इन द वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट. तो यहाँ पे हर एक लैटिट्यूड पे डे एंड नाइट, तो यहाँ पे हर एक लैटिट्यूड, जो भी हम लैटिट्यूड देखे थे 0 to 90 डिग्री नॉर्थ एंड 0 डिग्री इक्वेटर टू 90 डिग्री साउथ, ये जो सारे लैटिट्यूड थे ना, इन सारे लैटिट्यूड पे जो लेंथ रहता है डे एंड नाइट का, वो वेरी करता है, वो सेम नहीं होता. और ये क्यों सेम नहीं होता? बिकॉज ऑफ द टिल्ट. जो अपना अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है, एंड बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट जो वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है, किस पे वेरिएशन देखने को मिल रहा है? डे एंड नाइट पे वेरिएशन देखने को मिलता है. ये चीज अभी हम डिटेल में समझते हैं. इन शॉर्ट, अभी आपको कितना पता होना चाहिए? अभी आपको पता होना चाहिए कि सीजन का रीजन क्या है. व्हाट इज द रीजन? द रीजन है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन द टिल्टेड एक्सिस, राइट. ये फर्स्ट रीजन. इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से वेरिएशन देखने को मिल रहा है इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट. और ये जो वेरिएशन देखने को मिलता है इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, इसका मेन रीजन आप देखोगे तो टिल्ट होता है, राइट. अभी डिटेल में समझते हैं, इस चीज को हम डिटेल में समझते हैं. तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है. फॉर एग्जाम्पल, हम जो 3 फैक्टर के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, वो 3 फैक्टर है. फर्स्ट इज रोटेशन, सेकेंड इज रिवॉल्यूशन एंड थर्ड इज टिल्ट, राइट. तो फर्स्ट जो हम फैक्टर हम देखेंगे वो फैक्टर है रोटेशन. फर्स्ट फैक्टर इज रोटेशन, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अर्थ है, दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द सन, है ना. ये क्या है? आपका सन हो गया, और सन के सामने क्या है? यहाँ पे अर्थ है. हमने सिर्फ फर्स्ट फैक्टर लेके आया है अभी तक, इसमें टिल्ट भी नहीं डाला, इसमें रिवॉल्यूशन भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा. क्या हो रहा है? सिर्फ रोटेशन हो रहा है. चलो रोटेशन भी हटा दो, सिर्फ अर्थ होता है, रोटेशन भी नहीं है. सामने सन है और ये क्या है? अर्थ है, ठीक है. तो होता क्या अगर रोटेशन भी नहीं हो रहा होता? उस कंडीशन में क्या होता? उस कंडीशन में जो भी पोर्शन कंटिन्यूअसली सनलाइट एक्सपीरियंस कर रहा है, कंटिन्यूअसली सनलाइट एक्सपीरियंस कर रहा है, दिस पोर्शन, ये जो शेडेड एरिया है, वो कंटिन्यूअसली सनलाइट एक्सपीरियंस करता है. तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो जाएगा, राइट. बहुत ज्यादा राइज हो जाएगा, अराउंड 100 डिग्री भी हो सकता है. और दूसरा एरिया जो नॉन शेडेड एरिया है, वो सनलाइट एक्सपीरियंस नहीं करता. और ये अगर सनलाइट एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, तो यहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर होगा, माइनस में भी टेम्परेचर हो सकता है. ये किस कंडीशन की बात की? जहां पे रोटेशन भी नहीं है, टिल्ट भी नहीं है, रिवॉल्यूशन भी नहीं है, बस अर्थ सन के सामने प्रेजेंट है, राइट. इस कंडीशन के बारे में हमने डिस्कस किया. सेकेंड जो हम कंडीशन हम डिस्कस करेंगे वो है विद रोटेशन. विद रोटेशन अभी क्या करना है? आपको रोटेशन ऐड कर देना है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द सन एंड दिस इज द अर्थ. ये क्या है? आपका अर्थ है, राइट. और अगर ये अर्थ है तो ये रोटेट भी करेगा अपनी एक्सिस पे, राइट. एक्सिस हमने टिल्ट नहीं किया, अभी टिल्ट नहीं किया. क्यों नहीं किया? बिकॉज अभी तक हम वो फैक्टर लेके नहीं आए. वो फैक्टर लेके आएंगे तब का तब देखते हैं, राइट. अभी क्या हो रहा है? ये जो अर्थ है वो उसका एक्सिस सीधा है, स्ट्रेट है, और वो अपनी एक्सिस पे क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है,
रोटेट कर रहा है, राइट। तो एक चीज यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज ये जो एरिया कंटिन्यूअसली सनलाइट एक्सपीरियंस कर रहा है, ये जो एरिया जो सनलाइट एक्सपीरियंस करता है, और ये पीछे का एरिया जहां पे सनलाइट नहीं है, तो यहाँ पे एक लाइन बनती है, दिस इज द इमेजिनरी लाइन। दिस इमेजिनरी लाइन इज नोन एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। क्या बोलते हैं इसको? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। इसको क्या बोला जाता है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, राइट। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो शेडेड एरिया एंड नॉन शेडेड एरिया को डिवाइड कर रहा है, मतलब सनलाइट रिसीविंग एरिया एंड द एरिया विच इज नॉट रिसीविंग द सनलाइट, इन दोनों एरिया को डिवाइड करने का काम करता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, है ना। एंड हियर बिकॉज टिल्ट इज नॉट प्रेजेंट, हियर टिल्ट इज नॉट प्रेजेंट, हमने बोला है ना टिल्ट अभी तक हम लेके नहीं आए, तो टिल्ट सीधा है, मतलब टिल्ट है ही नहीं, तो एक्सेस ऑफ रोटेशन स्ट्रेट है। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, राइट, कोइंसाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है? अर्थ रोटेट कर रहा है। अभी हम फैक्टर लेके आ गए थे ना रोटेशन, तो अर्थ क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहा है। इस केस में क्या होगा? टिल्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अर्थ रोटेशन कर रहा है, रिवॉल्यूशन भी नहीं हो रहा, सिर्फ रोटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हर एक एरिया, जो भी एरिया अर्थ पे प्रेजेंट है, वो 12 आवर्स ऑफ डे एक्सपीरियंस करेगा एंड 12 आवर्स ऑफ नाइट एक्सपीरियंस करेगा। ये चीज हो सकती है, राइट। यस, 12 आवर्स ऑफ डे एंड 12 आवर्स ऑफ नाइट। ये चीज होगी कब होगा? जब रिवॉल्यूशन भी नहीं है, टिल्ट भी नहीं है। दूसरा फैक्टर लेके आ जाओ, यहाँ पे दूसरा फैक्टर लेके आ जाओ, और दूसरा फैक्टर कौन सा है? रिवॉल्यूशन लेके आ जाओ। दूसरे फैक्टर में रिवॉल्यूशन लेके आ जाओ। फर्स्ट फैक्टर में हमने क्या देखा था? फर्स्ट फैक्टर में हमने देखा था रोटेशन था, सेकंड फैक्टर में रिवॉल्यूशन लेके आ गए। अभी जब रिवॉल्यूशन लेके आ रहे हो तो सेंटर में क्या है? सन है। सन के आजू बाजू क्या होता है? अर्थ रिवॉल्व करता है ना, एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। अभी अगर अर्थ इधर प्रेजेंट है, अभी हमने क्या बोला? टिल्ट लेके नहीं आए, राइट, टिल्ट की बात ही नहीं हो रही, सिर्फ रोटेशन प्लस रिवॉल्यूशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे अर्थ भी होगा, यहाँ पे भी कभी अर्थ पहुंचेगा, और इस वाले एरिया में भी अर्थ जाएगा, राइट। इज दैट क्लियर? जब अर्थ इधर है, इधर से इधर गया, इधर से इधर मूवमेंट हुआ, फ्रॉम हियर टू हियर, राइट, दिस रिवोल्यूशन अकर्स इन अ एंटायर 1 ईयर, 365 डेज में ये पूरा एक रिवोल्यूशन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? जब ये रिवोल्यूशन होगा और टिल्ट नहीं है, उस केस में क्या होता है? जो अर्थ पे जितने भी एरियाज है, वो एरियाज 6 मंथ के एक्सपीरियंस करेंगे। 6 मंथ यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे डे, एंड 6 मंथ्स यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे नाइट के एक्सपीरियंस करेंगे, नाइट एक्सपीरियंस करेंगे। या बोल सकते हो क्योंकि दिन का होता है 12-12 घंटे, तो आप रिवोल्यूशन भी लेके आ गए, तो साल कितना होता है? 12 महीने का। तो 12 में से 6 महीने क्या होगा? डे होगा, और 6 महीना क्या होगा आपका? नाइट होगा। इज दैट क्लियर? अभी हम थर्ड फैक्टर भी लेके आ जाते हैं, एंड थर्ड फैक्टर इज द टिल्ट। व्हाट इज द थर्ड फैक्टर? थर्ड फैक्टर इज द टिल्ट। तो अगर आप टिल्ट भी लेके आ रहे हो अलोंग विद द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, उस केस में क्या होता है? सी, उस केस में क्या होगा? फर्स्ट चीज जो हम देखेंगे यहाँ पे, ये टिल्ट आ गया अभी, राइट, ये आ गया आपका टिल्ट। अगर टिल्ट आ रहा है, उस केस में क्या हो रहा है? सी, ये आपका हो गया इक्वेटर, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके आसपास अर्थ क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, ठीक है। इज दैट क्लियर? अभी रिवोल्यूशन भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है, और टिल्ट भी आ गया। जब टिल्ट आता है तब क्या होता है? सी, वेरी केयरफुली, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब टिल्ट आ गया, उस केस में ये चीज आप पहला पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल ये सन है, और यहाँ पे आपका अर्थ है, दिस इज द टिल्ट। अर्थ का ये पोजीशन भी होगा, ये टिल्ट होगा, ये भी पोजीशन है, और यहाँ पे भी टिल्ट होगा, ये चीज होगा। टिल्ट का जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन कभी चेंज नहीं हो रहा। सी, डायरेक्शन सेम रह रहा है, राइट। टिल्ट का डायरेक्शन इधर है, तो ये टिल्ट का डायरेक्शन इधर ही रहेगा, और यहां से इधर जा रहा है, तो टिल्ट का डायरेक्शन सेम रह रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जो टिल्ट है, उसका डायरेक्शन हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। वही चीज यहाँ पे देखो। अभी अगर डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन अगर ये है, और सन रेज जो रिसीव हो रही है, राइट, सन का लाइट जो रिसीव हो रहा है, यहाँ पे आपका जो लैटिट्यूड बनता है, दिस लैटिट्यूड इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या है ये? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 90 डिग्री रेज आ रहा है अभी, राइट। और ये आपका लैटिट्यूड कौन सा बन रहा है?
ये लैटिट्यूड आपका कौन सा बन रहा है? ये लैटिट्यूड है आर्टिक सर्कल, 66.5 डिग्री लैटिट्यूड, राइट। ये लैटिट्यूड तो कंप्लीटली सनलाइट रिसीव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये तो पूरा का पूरा सनलाइट रिसीव ही कर रहा है। अभी एक चीज यहाँ पे जो समझने की है वो चीज क्या है, सी, अगर आप इस लैटिट्यूड के बारे में बात कर रहे हो 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, तो ये क्या आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, मतलब इतना पोर्शन लाइट रिसीव कर रहा है, इतना पोर्शन लाइट रिसीव नहीं कर रहा है। फिर ये उसके ऊपर वाला लैटिट्यूड आ जाएगा, समवेयर अराउंड 50 डिग्री लैटिट्यूड। अगर आप इक्वेटर से ऊपर जा रहे हो तो वेरिएशन देखो, लेंथ ऑफ डे एंड नाइट का वेरिएशन देखो। यहाँ पे जो लेंथ है डे का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस एरिया। ये आपका नाइट है एंड दिस इज द डे। डे इज मैक्सिमम, नाइट थोड़ा कम हो जाएगा। इधर डे और ज्यादा बढ़ जाएगा, नाइट और कम हो जाएगा। डे और ज्यादा बढ़ता जा रहा है और नाइट और कम होता जा रहा है। एक आएगा लैटिट्यूड जहां पे कंप्लीटली डे है, ठीक है, नाइट आ ही नहीं रही है। वो लैटिट्यूड कौन सा है? 66.5 डिग्री लैटिट्यूड। वहां से ये शुरुआत होती है 24 आवर डे रहने की और नाइट होने की भी। इट मीन्स सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस यहाँ पे जो है, और टिल्ट देखना, ये टिल्ट की वजह से आपका क्या आ रहा है? वेरिएशन इन द डे एंड नाइट का लेंथ। इज दैट क्लियर? ये जो वेरिएशन हो रहा है डे एंड नाइट का लेंथ का, इसी रीजन की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है? सीजन्स देखने को मिलता है। और ये वेरिएशन के साथ साथ क्या कर रहा है? अर्थ रिवॉल्व भी कर रहा है ना। तो यहाँ पे आपको सीजन्स देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ प्लस टिल्ट ऑन द एक्सिस, राइट, टिल्ट ऑफ द एक्सिस। ये दो रीजन की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है? सीजन्स देखने को मिलता है। सेकेंड जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका सी। यहाँ पे टिल्ट इस डायरेक्शन में, तो हमेशा टिल्ट यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, राइट। टिल्ट का डायरेक्शन देख रहे हो, ये तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वो क्या रिसीव कर रहा है? सनलाइट रिसीव कर रहा है, ज्यादा सनलाइट रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा। सदर्न हेमिस्फीयर देखो, वहां पे रात का लेंथ है वो ज्यादा है, मतलब नाइट का जो लेंथ है वो ज्यादा है, दिन का लेंथ है वो कम है। मतलब सनलाइट थोड़े टाइम के लिए आ रहा है, मैक्सिमम टाइम के लिए क्या चीज आ रही है? मैक्सिमम टाइम के लिए आपका रात रहती है। जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखो, मैक्सिमम पीरियड, मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए क्या रह रहा है? दिन रहता है, मतलब मैक्सिमम सनलाइट रिसीव हो रहा है और थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे रात होती है। इज दैट क्लियर? इस रीजन की वजह से यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? सीजन देखने को मिलता है। जब यही अर्थ घूम के ऑपोजिट साइड चली जाएगी, उस टाइम पे क्या हो रहा है? जो सर्दर्न हेमिस्फीयर है वो मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या रिसीव करता है? सनलाइट। तो सर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या देखने को मिलेगा? समर देखने को मिलेगा। और ऊपर वाला हेमिस्फीयर जहां पे मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या रहता है? नाइट। तो सनलाइट कम रिसीव हो रहा है और सनलाइट कम रिसीव होने की वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे वो क्या क्या एक्सपीरियंस करेगा? विंटर एक्सपीरियंस करेगा। जबकि इधर उल्टा था, इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर था एंड सर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या था? नाइट था। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज समर एंड व्हाट इज विंटर? सी, समर क्या होता है? समर माने लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए क्या हो रहा है? हमने आगे देखा था, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए सनलाइट रिसीव हो रहा है ना। लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए क्या रिसीव होता है? यहाँ पे सनलाइट रिसीव होता है ना। पहला पहला रीजन, पहला चीज जो समर में होता है कि लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए सनलाइट आता है वहां पे, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है यहाँ पे समर। सेकेंड, यहाँ पे जो सनलाइट की रेज आ रही है वो भी कैसी आ रही है? वर्टिकली आ रही है। वर्टिकली अगर सनलाइट की रेज गिरती है तो उस वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होता है, हीटिंग इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एंड बिकॉज ऑफ दिस हीटिंग इंटेंसिटी वहां पे समर एक्सपीरियंस होगा। ये होता है आपका समर में। दूसरी चीज यहाँ पे देखो, विंटर क्या होता है? सी, व्हाट इज विंटर नाउ? सेकेंड इज विंटर। विंटर में क्या हो जाएगा? लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ नाइट, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ नाइट। और अगर नाइट का ड्यूरेशन लॉन्गर है, इट मींस वहां पे सनलाइट कम आ रही है, राइट राइट। वहां पे अगर सनलाइट कम आएगी तो क्या होगा? विंटर होगा। टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। सनलाइट कम आएगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो वो एरिया के एक्सपीरियंस करेगा, वो विंटर एक्सपीरियंस करेगा।
दूसरा चीज यहाँ पे विंटर में क्या होगा, जो सनलाइट की रेज आ रही है वो ऑब्लिक आती है। सनलाइट की जो रेज आती है वो कैसी होती है, ऑब्लिक। वर्टिकली सन रेज नहीं आ रही है, सन रेज आर ऑब्लिक। एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑब्लिक सन रेज, जो इंटेंसिटी होता है हीटिंग का वो कम होगा। और अगर इंटेंसिटी कम हो रहा है हीटिंग का, तो वो सारे रीजन में आपको क्या दिखेगा, वो सारे रीजन में विंटर एक्सपीरियंस होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, what is summer solstice and winter solstice? See, पहले यहाँ पे देखो, दिस इज द थिंग, ये क्या है आपका टिल्ट। टिल्ट सेम डायरेक्शन में रहता है, बीच में क्या है, सन है। सन का रेस कहाँ पे आ रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है इधर मैक्सिमम, एंड कम कहाँ पे आ रहा है, नीचे की तरफ, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में। तो हम पहले क्या देखेंगे, समर सॉल्स्टिस। समर सॉल्स्टिस, यहाँ पे समर है ना, राइट? तो ये क्या होगा यहाँ पे, समर सॉल्स्टिस। इज दैट क्लियर? सी, फर्स्ट इज समर सॉल्स्टिस। समर सॉल्स्टिस जो है उसका टाइम पीरियड अगर देखोगे, वो कब होता है, 21 जून को। कब होता है, 21 जून को देखने को मिलेगा, राइट? और समर सॉल्स्टिस जब होता है, तब जो सनरेज होती है वो 90 डिग्री कहाँ पे, वर्टिकली कहाँ पे गिरती है, सनरेज वर्टिकली गिर रही है 23.5 डिग्री। कहाँ पे, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पे, मतलब ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 90 डिग्री सनरेज यहाँ पे गिर रही है। दिस इज द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, अगर आप देखोगे, जब हम समर सॉल्स्टिस की बात करते हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लेंथ ऑफ डे है दैट इज मोर, लेंथ ऑफ डे इज मोर। इक्वेटर पे देखो, लेंथ ऑफ डे इज 12 आवर, है ना? ऊपर जाओगे, लेंथ ऑफ डे इज 13 आवर, फिर लेंथ ऑफ डे इज 14 आवर, फिर पहुंचती हो आर्टिक सर्कल पे। आर्टिक सर्कल पे लेंथ ऑफ डे इज 24 आवर का। इज दैट क्लियर? मतलब इफ यू आर मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल, इक्वेटर टू नॉर्थ पोल जा रहे हो, इक्वेटर टू नॉर्थ पोल, राइट? अगर इक्वेटर टू नॉर्थ पोल जाते हो, देन लेंथ ऑफ डे विल इंक्रीज, लेंथ ऑफ day will increase and length of night will decrease, length of night will decrease। ये चीज होगा, राइट? अगर समर सॉल्स्टिस की बात करें तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे सर्दन हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, लेंथ ऑफ नाइट विल इंक्रीज एंड लेंथ ऑफ डे विल डिक्रीज। ये चीज भी आप बोल सकते हो, है ना? यहाँ पे दिन देख रहे हो कितने छोटे और रात देख रहे हो कितनी बड़ी है, राइट? सर्दन हेमिस्फीयर में लेंथ ऑफ नाइट इज मोर एंड हियर लेंथ ऑफ डे इज लेस इन सर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये सर्दर्न हेमिस्फीयर में जब ये चीज हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, समर सॉल्स्टिस है, राइट? जब नॉर्थ में समर होता है तो इसे बोला जाता है समर सॉल्स्टिस। अगर साउथ में क्या हो रहा है, साउथ में विंटर होता है, तब उसे बोला जाता है विंटर सॉल्स्टिस। सॉरी, साउथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही जब विंटर होता है तब उसे बोला जाता है विंटर सॉल्स्टिस। इज दैट क्लियर? यहाँ पे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग ही क्यों नाम रखे, क्यों हम सदर्न हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग नाम क्यों नहीं रखे? बिकॉज जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड का, वो मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ना कि सदर्न हेमिस्फीयर में, राइट? आपका एशिया ले लो, यूरोप ले लो, देन नॉर्थ अमेरिका, राइट? ये पूरे एरियाज में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इज मोर एज कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। तो हमने जो नाम रखे, वो भी जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है, वो ज्यादा पॉपुलेशन समर एक्सपीरियंस कर रही है, समर सॉल्स्टिस। अगर वो ज्यादा पॉपुलेशन विंटर एक्सपीरियंस कर रही है, देन इट इज विंटर सॉल्स्टिस। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम रखे गए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज योर विंटर सॉल्स्टिस। विंटर सॉल्स्टिस में क्या होता है, सी, विंटर सॉल्स्टिस में मैंने बोला था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर है, राइट? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप विंटर देख सकते हो ना, कैसे? जो लेंथ ऑफ डे एंड नाइट है उसमें वेरिएशन देखो। फर्स्ट तो विंटर सॉल्स्टिस कब आता है, विंटर कब आता है, दिसंबर में, राइट? तो इसका जो डेट रहेगा वो है 22 दिसंबर, 22 दिसंबर। इज दैट क्लियर? सेकेंड चीज आप देखोगे, तो जो वर्टिकली 90 डिग्री रेज गिर रहे हैं, वर्टिकली जो 90 डिग्री रेज गिरते हैं वो कहाँ पे गिरते हैं, वो गिरते हैं आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। कहाँ पे 90 डिग्री गिर रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, वहां पे 90 डिग्री सनरेज आ रहा है। इज दैट क्लियर? 90 डिग्री सनरेज आ रहा है। सेकेंड, यहाँ पे आप अगर लेंथ ऑफ डे एंड नाइट देखोगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखो पहले, तो डे का लेंथ इज लेस एंड नाइट का लेंथ इज मोर।
एज यू मूव अपवर्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हो, तो नाइट का जो लेंथ है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, और जो दिन का टाइम है वो डिक्रीज होता जाएगा। सी, नाइट का टाइम इंक्रीज होता जा रहा है। आर्टिक सर्कल के वहां से कंप्लीटली 24 आवर क्या रहता है, नाइट रहता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक चीज आप देखोगे तो क्या हो रहा है, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल, इक्वेटर टू नॉर्थ पोल, then length of night will increase and length of day will decrease. This will happen. Is that clear? अगर उल्टा बोलने हैं तो भी बोल सकते हो कि सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर टू सदर्न पोल, साउथ पोल, राइट। अगर इक्वेटर टू साउथ पोल जा रहे हो उस कंडीशन में क्या होगा, लेंथ ऑफ डे विल इंक्रीज एंड लेंथ ऑफ नाइट विल डिक्रीज। इज दैट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट समर सॉल्स्टिस एंड विंटर सॉल्स्टिस। अभी हम देखेंगे इक्विनॉक्स। ये दोनों पोजीशन बनती कहाँ है वो देख लो पहले, वो दोनों पोजीशन कहाँ पे बन रही है। अगर ये मूवमेंट हो रहा है, रिवॉल्यूशन हो रहा है अर्थ का अराउंड द सन, तो जब आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका नॉर्थ पोल इज फेसिंग टुवर्ड द सन, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा समर सॉल्स्टिस। अगर नॉर्थ पोल इज अवे फ्रॉम द सन, है ना, नॉर्थ पोल इज अवे फ्रॉम द सन, विच पोल इज फेसिंग द सन, साउथ पोल इज फेसिंग द सन, तो इस केस में क्या होता है, विंटर सॉल्स्टिस होता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या देखा, समर सॉल्स्टिस एंड विंटर सॉल्स्टिस। तो ये जो बीच वाले एरियाज है वहां पे क्या होता है, बीच वाले एरियाज में ना ही टिल्ट इस तरफ है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सन हो तो आपकी तरफ टिल्ट है, और अगर मैं सन हूं तो मेरी तरफ टिल्ट है, राइट। तो ना ही टिल्ट इस तरफ है, ना ही टिल्ट इस तरफ है मेरी तरफ, और ना ही आपकी तरफ। टिल्ट कहाँ पे है, टिल्ट इस डायरेक्शन में। और अगर टिल्ट इस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन, देन सन रेज आर पैरेलल टू द टिल्ट, ऐसा मैं बोल सकती हूँ, राइट। नॉट द एंगल, बट अगर ये हुआ तो ये पैरेलल नहीं है, इसके ऊपर पैरेलल गिर रहा है, ठीक है। अगर टिल्ट एक भी साइड नहीं है उस टाइम पे क्या होता है, जितनी भी लैटिट्यूड्स है फ्रॉम 0 डिग्री टू नॉर्थ एंड 0 डिग्री टू साउथ, सारे लैटिट्यूड आर एक्सपीरियंसिंग 12 आवर्स ऑफ डे एंड 12 आवर्स ऑफ नाइट। के एक्सपीरियंस करते हैं 12 आवर्स ऑफ डे एंड 12 आवर्स ऑफ नाइट। सी, इक्विनॉक्स अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 बार इक्विनॉक्स आता है, राइट। हमने देखा था ना अभी रिवॉल्यूशन के टाइम पे, एक बार ऊपर और एक बार नीचे, राइट। अगर वो समर टू विंटर जा रहा है, समर टू विंटर, है ना, समर कौन सा मंथ था, 21 जून, है ना, समर सॉल्स्टिस। विंटर वाला क्या था, दिसंबर, 22 दिसंबर। तो जून से दिसंबर के बीच में क्या आता है, सितंबर आता है ना। और यहाँ पे ये जो सितंबर है उसका डेट इज 23 सितंबर, उसका डेट इज 23 सितंबर। दिस इक्विनॉक्स का डेट इज 23 सितंबर, 23 सितंबर। और ये जो 23 सितंबर वाला डेट है जब इक्विनॉक्स आ रहा है, इस इक्विनॉक्स को बोला जाता है ऑटम इक्विनॉक्स और फॉल इक्विनॉक्स। ये दोनों चीज बोला जाता है, ऑटम इक्विनॉक्स और फॉल इक्विनॉक्स। इज दैट क्लियर? इसका डेट क्या है, 23 सितंबर। पर अगर आप विंटर से समर की तरफ जा रहे हो, मतलब दिसंबर से जून की तरफ जा रहे हो, तो बीच में क्या आता है, बीच में आता है मार्च। क्या आ रहा है आपका, मार्च आता है। और ये जो मार्च है उस टाइम पे जो इक्विनॉक्स आपको देखने को मिलता है वो इक्विनॉक्स कौन सा होगा, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स, स्प्रिंग और वर्नल इक्विनॉक्स। इज दैट क्लियर? इसको क्या बोला जाता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और इसको क्या बोला जाता है, ऑटम इक्विनॉक्स। और इक्विनॉक्स पे क्या होता है, हर 90 डिग्री सनरेज कहाँ पे गिरती है, 90 डिग्री सनरेज गिरती है आपके इक्वेटर पे। कहाँ पे गिर रही है, इक्वेटर पे गिर रही है। एंड ईच एंड एवरी लैटिट्यूड एक्सपीरियंसेस 12 आवर्स ऑफ डे एंड 12 आवर्स ऑफ नाइट। सारे के सारे लैटिट्यूड ये चीज एक्सपीरियंस करते हैं, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात। दूसरा चीज, 90 डिग्री सनरेज कहाँ पे गिर रही है, इक्वेटर पे गिर रही है ना। और 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स होता है एंड 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है। जबकि समर सॉल्स्टिस में क्या हो रहा था, समर सॉल्स्टिस में 90 डिग्री सनरेज कैंसर पे गिर रहा था, राइट। विंटर सॉल्स्टिस में 90 डिग्री रेज कैप्रिकॉर्न पे गिर रहा था। लेंथ ऑफ द डे समर सॉल्स्टिस में क्या होता है, समर सॉल्स्टिस में अगर आप इक्वेटर से पोलर की तरफ जाओगे तो लेंथ ऑफ द डे विल डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज, राइट। अगर विंटर सॉल्स्टिस की बात करते हो तो लेंथ ऑफ डे फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल विल
डिक्रीज. इज दैट क्लियर? ये होता है डिफरेंस बिटवीन इक्विनॉक्स, समर सोल्स्टिस एंड विंटर सोल्स्टिस, राइट? सीजन्स क्यों आ रहे हैं, अभी रीजन समझ में आ गया सीजन के पीछे? तो रीजन क्या है? रीजन है ये टिल्ट. रीजन क्या है? ये टिल्ट. और टिल्ट के साथ अर्थ जो सन के आसपास चक्कर लगा रही है, ये रीजन की वजह से आपको सारे के सारे सीजन्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि विंटर हो गया, समर हो गया, स्प्रिंग हो गया एंड ऑटम हो गया. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट चीज जो हम देखेंगे वो है आपका पोजीशन ऑफ ओवरहेड सन. पोजीशन ऑफ ओवरहेड सन मतलब एक चीज मैंने बताई यहाँ पे, आर्टिक सर्कल, सॉरी, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, ये दो लैटिट्यूड जो यहाँ पे है वो 90 डिग्री सनरेज एक्सपीरियंस करता है, राइट? इनके बीच के जो एरियाज है वो भी कभी ना कभी 90 डिग्री सनरेज एक्सपीरियंस करते हैं. सन का मूवमेंट होता है, जनरली अर्थ का मूवमेंट होता है, बट हमारे समझने के लिए हम क्या कंसिडर करते हैं? पेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, नॉट द मूवमेंट ऑफ अर्थ. ठीक है, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो यहाँ पे सन का जो मूवमेंट होता है वो कैंसर से कैप्रिकॉन पे जाता है और कैप्रिकॉन से कैंसर पे वापस आ जाता है. जब ये कैंसर से कैप्रिकॉन जा रहा था, आधा साल खत्म हुआ, 6 मंथ्स. और जब कैप्रिकॉन से कैंसर की तरफ आ रहा है तो 6 मंथ्स और कंप्लीट हो गया. मतलब ये पूरा चक्कर लगने में, जो पूरा रिवोल्यूशन होने में कितना टाइम लग रहा है? 1 साल, 12 महीने लग रहा है. और ये 12 महीने में जो इसके बीच वाले जितने भी लैटिट्यूड है, all this latitude experience twice 90 degree sun rays, 90 डिग्री सनलाइट इन अ ईयर, 2 बार एक्सपीरियंस करते हैं बीच वाले. बट ये जो लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, वो सिर्फ एक ही बार एक्सपीरियंस करते हैं 90 डिग्री सन रेज. इज दैट क्लियर? और इसके बियॉन्ड जितने भी लैटिट्यूड है, मतलब कैप्रिकॉन से साउथ पोल एंड कैंसर टू नॉर्थ पोल, वो कभी भी 90 डिग्री सन रेज एक्सपीरियंस करते ही नहीं है. ठीक है, दिस इज नोन एज पोजिशन ऑफ ओवरहेड सन. मतलब 90 डिग्री सनरेज कौन कौन से लैटिट्यूड एक्सपीरियंस करते हैं? कैंसर टू कैप्रिकॉन एंड कैप्रिकॉन टू कैंसर फर्स्ट, राइट? सेकंड, इन दोनों कैप्रिकॉन और कैंसर के बीच के जितने भी लैटिट्यूड है वो 2 बार एक्सपीरियंस करते हैं साल में 90 डिग्री सनरेज. सेकंड, कैंसर एंड कैप्रिकॉन सिर्फ एक ही बार 90 डिग्री सनरेज एक्सपीरियंस करते हैं इन अ ईयर. और इसके बियॉन्ड जितने भी है वो एक भी बार एक्सपीरियंस नहीं करते, राइट? दिस इज द पोजिशन ऑफ ओवरहेड सन. इसके बाद जो टॉपिक है दैट इज योर पोलर डे एंड पोलर नाइट. पोलर डे एंड पोलर नाइट क्या होता है? पोलर डे मतलब पोलर एरियाज में 24 घंटा दिन है, दैट इज पोलर डे. पोलर नाइट क्या है? पोलर एरिया में 24 घंटा रात है, दिस इज योर पोलर नाइट. इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, ये पोजीशन है, इस पोजीशन में जो नॉर्थ पोल है इट इज अवे फ्रॉम द सन. तो आर्टिक सर्कल जो है, आर्टिक सर्कल के बियॉन्ड मतलब 66.5 से, यहाँ पे देखना, 66.5 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ, दिस एंटायर एरिया विल एक्सपीरियंस 24 आवर ऑफ नाइट. क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? 24 आवर ऑफ नाइट इस केस में, राइट? तो इसे क्या बोला जाएगा? पोलर नाइट बोला जाएगा. इज दैट क्लियर? यहाँ पे देखो, इस पोजीशन में क्या हो रहा है? this area that is 66.5 degree north to 90 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे, राइट? वो एक्सपीरियंस क्या कर रहा है? 24 घंटा दिन एक्सपीरियंस कर रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा? डे होगा, 24 आवर ऑफ डे, देन इट इज नोन एज पोलर डे. इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पे? यहाँ पे उल्टा होगा, इधर पोलर नाइट है तो इधर पोलर डे है, इधर पोलर डे है तो नीचे एंटार्क्टिक सर्कल से नीचे क्या होगा? पोलर नाइट होगा, राइट? अभी एक और चीज यहाँ पे समझने की ये है कि 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, ये 2 पॉइंट ही ऐसे है जो 6 मंथ्स पोलर डे एक्सपीरियंस करते हैं और 6 मंथ्स पोलर नाइट एक्सपीरियंस करते हैं. ओनली दिस 2 पॉइंट, 90 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री नॉर्थ, दिस 2 पॉइंट विल एक्सपीरियंस 6 मंथ्स ऑफ डे एंड 6 मंथ्स ऑफ नाइट. इज दैट क्लियर? यहाँ पे 6 महीना इस पोजीशन में क्या होगा? दिन. यहाँ पे रात. और इधर 6 महीने इस पोजीशन में क्या होगा? साउथ में दिन होगा. इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ पे इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस अबाउट सीजन्स. सीजन्स में हमने देखा समर क्या होता है, विंटर क्या होता है, राइट? उसके बाद समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स. Then we have seen the position of overhead sun, and last topic which we have discussed is a
polar day and polar night. So this is all about today's session. In next class, we will meet and we will discuss about time zones and dateline, international dateline. तब तक के लिए thank you and have a nice day.